पिछले 3 महीनों से दुर्जन सिंह काली पहाड़ी के काले जंगल के पास इमली के पेड़ के नीचे अपनी आंखें बंद किए एक ऐसी चुड़ैल को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा था जिसे प्रसन्न कर लेने का मतलब था तबाही, लगातार तबाही। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उस चुड़ैल को काबू में करने के लिए कोई हथियार अब तक बना ही नहीं था। वो चुड़ैल थी पाद मारने वाली चुड़ैल। पाद मारने वाली चुड़ैल आजा, पाद मारने वाली चुड़ैल आजा, एक बार आजा आजा आजा, एक बार आजा आजा आजा। 3 महीनों से उसने अन्न का एक दाना भी नहीं खाया था। दुर्जन सिंह के गुरु ने उसे पाद मारने वाली चुड़ैल की आराधना करने के लिए कहा था, क्योंकि एक वही थी जो दुर्जन सिंह को सफलता दे सकती थी। एक दिन की बात है, दुर्जन सिंह आंखें बंद किए तपस्या में लीन था। तभी बहुत जोर के पाद की आवाज आई। आवाज इतनी जोर की थी कि दुर्जन सिंह के आसपास धूल का तूफान सा उड़ने लगा और एक भयानक बदबू वहाँ फैल गई। बदबू? अरे ये बदबू कहाँ से आने लगी है? कितनी भयानक बदबू है। कहीं मैं बेहोश न हो जाऊं। अगर मैं बेहोश हो गया तो फिर मेरी तपस्या अधूरी रह जाएगी। दुर्जन सिंह अपनी आंखें बंद किए ये सब सोच ही रहा था, तभी उसके कानों में एक आवाज आई। दुर्जन सिंह, अपनी आंखें खोल, मैं आ गई हूँ। आंखें खोल, मैं तेरी तपस्या से बहुत प्रसन्न हूँ। दुर्जन सिंह ने जैसे ही अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि एक पाद मारने वाली चुड़ैल उसके सामने खड़ी है। उसके हाथों में कई सारी मूलियां हैं। थोड़ी थोड़ी देर में वो उन मूलियों को खाती है और पाद मारती है। पाद की बदबू इतनी भयानक होती है कि दुर्जन सिंह का उल्टी करने का मन होने लगता है, लेकिन वो ये बात पाद मारने वाली चुड़ैल से नहीं बोल सकता। यूं आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहा है दुर्जन सिंह? बता, क्या चाहिए मुझसे, जल्दी बोल। पाद मारने वाली चुड़ैल, मुझे अपने दुश्मन पर विजय चाहिए। कौन है तेरा दुश्मन? मुझे उसके बारे में विस्तार से बता। चुड़ैल की बात सुनकर दुर्जन सिंह शुरू से कहानी बताता है। आधी रात का समय था। बाजीगरपुर की जनता नींद के आगोश में थी। राजा वीर सिंह के राजमहल के बाहर राज्य के कुछ सैनिक पहरा दे रहे थे। तभी अचानक जोरों की बिजली कड़की। क्या बात है शामेंद्र, आज बिन बादल बारिश होने वाली है क्या? लगता तो कुछ ऐसा ही है। वो अभी बातें कर ही रहे थे कि आकाश से आग के बड़े बड़े गोले नीचे जमीन पर गिरने लगे। शामेंद्र, ये आग के गोले आसमान से कहाँ से गिरने लगे? गिरीश, खतरे का घंटा बजाओ, लगता है शत्रु सेना ने फिर से हमला किया है। इधर आसमान से गिरने वाला वो गोला किसी सैनिक पर गिरता तो कभी किसी के घर पर। हर ओर चीख पुकार मच गई। भागो भागो, जल्दी भागो, नहीं तो सारे जल के मर जाएंगे। राजा वीर सिंह ही अब हमें इस नई मुसीबत से बचा सकते हैं। बाजीगरपुर में राजा वीर सिंह का शासन था। बहुत ही प्रतापी और प्रजा से प्रेम करने वाले राजा थे वीर सिंह। लेकिन वीर सिंह के राज्य पर दुर्जन सिंह नामक दूसरे राजा की नजर थी। इसका सबसे बड़ा कारण था वीर सिंह के राज्य में पाया जाने वाला भरपूर सोना। सेनापति, मुझे वीर सिंह का झुका हुआ सिर चाहिए, किसी भी कीमत पर। जब तक उसका झुका सिर हमारे कदमों में नहीं होगा, हम बाजीगरपुर की उस अमूल्य संपदा के मालिक नहीं हो पाएंगे जिसके हकदार सिर्फ हम हैं। दुर्जन सिंह मायावी राजा था। उसने कई जादुई शक्तियों को अपने कब्जे में कर रखा था। उनकी शक्तियों की बदौलत वो किसी तरह वीर सिंह को हराकर बाजीगरपुर में अपनी सत्ता कायम करना चाहता था। राजा वीर सिंह तक जैसे ही ये खबर पहुंची, वो आग बबूला हो गए। इतनी बार हमारे हाथों दुर्जन सिंह ने पराजय का मुंह देखा है, लेकिन हर बार वो फिर से युद्ध करने चला आता है। इसका स्थायी समाधान मुझे करना ही होगा। वीर सिंह के पास भी बहुत सारी शक्तियां थी। उसने तीर निकाला, उसे अपने मस्तक से लगाया और आसमान की ओर छोड़ दिया। पल में ही वो एक तीर कई सारे तीरों में बदल गया और आकाश से उन गिरते गोलों को नष्ट करना शुरू कर दिया। कुछ ही पलों में सब कुछ शांत हो गया। बाजीगरपुर की जनता ने चैन की सांस ली, लेकिन दुर्जन सिंह का चैन उड़ गया। एक बार फिर से पराजय का स्वाद हमें चखना पड़ा है। एक बार फिर से सेनापति, हमें उस वीर सिंह की वीरता को धूल चटाने के लिए कोई और अन्य उपाय करना होगा। दुर्जन सिंह अपनी दुर्जनता से बाज नहीं आया। उसने फिर से शैतानी ताकतों का सहारा लिया। उन शैतानी ताकतों के जरिए उसने फिर से बाजीगरपुर पर हमला किया। उसने कभी कटे हुए सिर की बारिश वहां करवाई, लेकिन वीर सिंह ने हर संकट से अपनी प्रजा को बचा लिया। अच्छा, तो ये है तुम्हारी कहानी? मेरे गुरुदेव ने बताया है कि वीर सिंह की एक बहुत बड़ी कमजोरी है, और वो कमजोरी है उसे पाद की बदबू से बहुत नफरत है। ज्यादा देर वो उसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर सकता। बदबू के कारण वो अपनी सारी शक्ति भूल सकता है, लेकिन मामूली पाद से हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इसलिए गुरुदेव ने आपको यानी पाद मारने वाली चुड़ैल को प्रसन्न करने को कहा।
पाद मारने वाली चुड़ैल ने दुर्जन सिंह से वादा किया कि जल्द ही वो बाजीगरपुर का राजा होगा और वहाँ के सारे सोने का स्वामी वो होगा। उसके बाद पाद मारने वाली चुड़ैल ने एक छोटी सी चींटी का रूप बनाया और रात के समय वीर सिंह के महल में प्रवेश कर गई। चुड़ैल चींटी के आकार की थी, इसलिए उसने पहरेदारों की नजर बचाकर वीर सिंह के शयन कक्ष में प्रवेश कर लिया। वीर सिंह उस समय गहरी नींद में थे। वो उनके पलंग पर चढ़ गई, फिर धीरे धीरे अपने असली रूप में आ गई। राजा वीर सिंह, अब देख मेरी पाद का कमाल। उसके बाद उस चुड़ैल ने जोर की पाद मारी। पाद का स्वर इतना तीव्र था, पाद की आवाज के कारण वीर सिंह की नींद खुल गई। ये देखकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो गई। वीर सिंह बिस्तर पर उठकर जैसे ही बैठे, उनकी नाक में पाद की गंदी बदबू प्रवेश कर गई। कितनी खराब बदबू है, मुझसे तो सांस भी नहीं लिया जा रहा। वीर सिंह के सामने वो चुड़ैल हंसते हुए आ गई। वीर सिंह, मेरी पाद से कोई भी नहीं बच सका है, कोई भी नहीं। चुड़ैल की पाद की दुर्गंध से राजा वीर सिंह अपने सोचने समझने की शक्ति खो बैठे और बेहोश हो गए। चुड़ैल ने उन्हें तुरंत जंजीरों में बांधा और अपनी पीठ पर उठाकर ले जाने लगी। जैसे ही वो शयन कक्ष के बाहर निकली, वीर सिंह के सिपाहियों की नजर उस पर पड़ी। ये कौन है? ये हमारे राजा को कहाँ ले जा रही है? हमारे राजा तो बेहोश हैं। इस चुड़ैल ने ऐसा क्या कर दिया जो हमारे सर्वशक्तिशाली राजा बेहोश हो गए? हमें अपने राजा की मदद करनी पड़ेगी। ऐ चुड़ैल, हमारे जीवित रहते हुए तुम हमारे राजा को नहीं ले जा सकती। इन्हें तत्काल छोड़ दो, नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। सिपाहियों की बात सुनकर चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी। तुम लोग मुझे रोकोगे, पाद मारने वाली चुड़ैल को? रुको, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ। ये कहकर चुड़ैल ने मूली खाकर जोर की पाद मार दी। उसकी पाद से हर तरफ खलबली मच गई। जो भी उसकी पाद सूंघता वो बेहोश हो जाता। चुड़ैल ने राजा वीर सिंह को पकड़कर दुर्जन सिंह के हवाले कर दिया। दुर्जन सिंह ने उसे सलाखों के पीछे डलवा दिया। उसने बाजीगरपुर और वहाँ के स्वर्ण भंडार पर कब्जा कर लिया। मेरी वर्षों पुरानी अभिलाषा पूरी हुई। अब ये स्वर्ण भंडार मेरा है और बाजीगरपुर भी मेरा। उसके बाद दुर्जन सिंह वहाँ की प्रजा पर बहुत जुल्म करने लगा। कोई उसकी बात अगर नहीं मानता तो वो उसे पाद मारने वाली चुड़ैल के साथ कमरे में बंद कर देता। पाद मारने वाली चुड़ैल कमरे के अंदर इतने पाद मारती कि वो आदमी मजबूर होकर राजा की बात मान लेता। सारी प्रजा त्राही त्राही कर रही थी। राजा वीर सिंह की पत्नी रानी चमेली, जो छिपकर जंगलों में रह रही थी, इन सब बातों से बहुत परेशान थी और वो किसी भी तरह से राजा वीर सिंह को आजाद करा के दुर्जन सिंह के अत्याचार से बाजीगरपुर की प्रजा को भी मुक्ति दिलाना चाहती थी। एक दिन की बात है, एक गुप्तचर बहुत ही अच्छी खबर लेकर उसके पास आया। महारानी की जय हो। महारानी, बहुत ही शुभ समाचार है। हमारे वैद्य जी ने पाद मारने वाली चुड़ैल का काठ ढूंढ निकाला है। वो स्वयं थोड़ी देर में आकर आपसे मिलने वाले हैं। थोड़ी देर बाद राजवैद्य हाथ में एक बड़ी सी शीशी लेकर महारानी के पास आए। राजवैद्य जी, ये बोतल में क्या है? गुप्तचर तो बता रहा था कि आपने पाद मारने वाली चुड़ैल का काठ खोज निकाला है। जी महारानी जी, ये बिल्कुल सत्य है। इस बोतल में इत्र है। इत्र? ये क्या होता है? महारानी जी, ये फूलों से बनता है और इसमें मीठी सुगंध होती है। पाद मारने वाली चुड़ैल की बदबू को इसी से काटा जा सकता है। उसके बाद महारानी ने उस बोतल को लिया और वो स्वयं ही छिपती हुई दुर्जन सिंह के कैद खाने तक पहुंची और महाराज वीर सिंह के ऊपर उस इत्र का प्रयोग किया। फिर महारानी ने सारी कहानी उन्हें बताई। महाराज अपनी प्रजा के लिए बहुत ही चिंतित हो गए। उन्होंने महारानी के हाथों से इत्र की शीशी ली और दुर्जन सिंह के पास जा पहुंचे। दुर्जन सिंह, अब तू नहीं बचेगा। तूने बहुत जुल्म किए हैं मेरी प्रजा पर। लेकिन वीर सिंह के वाक्य को पूरा करने के पहले ही पाद मारने वाली चुड़ैल वहां गई और उसने मूली खाकर जोर से पाद मार दिया। लेकिन वीर सिंह तैयार थे। उन्होंने इत्र तुरंत वहां छिड़क दिया। पूरा माहौल खुशबूदार हो गया। उस खुशबूदार माहौल में पाद मारने वाली चुड़ैल का दम घुटने लगा। उसे देखकर महाराज वीर सिंह ने अपनी शक्ति का प्रयोग कर उसे चींटी में बदल दिया और एक डिब्बी में बंद कर दिया। दुष्ट, तूने मेरे सबसे बड़े हथियार को कैद कर लिया। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। लेकिन वीर सिंह दूर हट गए और अपनी तलवार से दुर्जन सिंह का गला काट दिया। फिर उस डिब्बी को मिट्टी के नीचे दबा दिया। सारी प्रजा को दुर्जन सिंह समेत पाद मारने वाली चुड़ैल दोनों से मुक्ति मिल गई। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? हमारी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, बेल आइकॉन पर क्लिक करना मत भूलिएगा।